दोस्तों, राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत राज का चुनाव है वो जल्दी होने वाले। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जो जिला प्रमुख की सीट है वो इस बार आरक्षित एसटी समाज से आई है। आज हमारे साथ एसटी समाज के कद्दावर नेता है जो तकरीबन 40 से 45 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन और धन से सहयोग किया। हम इनसे जानते हैं कब इस बार यह भी दावेदारी करना चाहते हैं इसके लिए। अब इनसे जानते हैं आखिर ये क्यों दावेदारी कर रहे हैं, अगर जीतते हैं तो क्या कुछ जनता के लिए करेंगे। श्रीराम जी, स्वागत है आपका। श्रीराम जी, इस बार तो एसटी की सीट आई है, पहले तो ये बताइए कितनी खुशी है समाज में इसको? समाज में बेहद खुशी है, पूरी समाज। इसलिए हमारे राजस्थान में भी अब कई जगह से फोन आ चुका है। हमारे भील समाज है वो खुशी की लहर है और जो हमें पहली बार मौका मिला है देश की 80 साल आजादी के कब बीते चुके उसके बाद पहली बार रिजर्व सीट हमारी भी है। पूरी समाज में बिल्कुल खुशियों की लहर देखा जाए तो आपका जो आदिवासी समाज है या भील समाज का है तो हमेशा से कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। हमेशा तो जो आदिवासी समाज भील समाज हमेशा कांग्रेस पे विश्वास रखते हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब कोई तो 5% 2% मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी लगभग 95% से अधिक लोग कांग्रेस पे विश्वास करते हैं। आपको जैसे बीच रिटायरमेंट है और आप वर्तमान वार्ड पर भी है, क्या कुछ विकास करवाया आपने? जो हमारे जो समाज के लिए गांव के अंदर जो स्कूल है जहाँ बहुल्य भील समाज की एसटी बहुल्य थी, वहां हमने कम्युनिटी कराई, वहां सड़क की व्यवस्था कराई, चिकित्सा की व्यवस्था कराई। जो हमें उचित लगा इस गांव में ये कमियां है, ये विकास का काम की आवश्यकता है लोगों की, तो लोगों से राय जान के कुछ काम पे हमें खड़े उतरे और काम का है समाज में के अंदर। बात करें आपके समाज में तो कई ऐसे कद्दावर नेता है जैसे रेशमा राम जी, रत्ना राम जी, एक रवि जी है इंडियन गैस वाले, वो भी दावेदारी में। तो क्या कल समाज की मीटिंग हुई थी तो क्या कुछ निर्णय रहा? देखो, दावेदारी करना सबका नैतिक अधिकार बनता है, हर एक दावेदारी करने का अधिकार है उनको, और ये अधिकार भी भारत सरकार ने दिया है। तो मैं चाहता हूं कद्दावर नेता मेरे से एक रत्नाराम जी है जो कि पूर्व में जिला परिषद के टिकट पे विजय हो चुके हैं, पार्टी की टिकट पे उनको मौका मिल चुका है। एक बार मोहनगढ़ कृषि मंडी का वाइस चेयरमैन का मौका मिल चुका है। एकमात्र रत्नाराम मेरे से कद्दावर है, बाकी से रेशमा राम से मेरे से जूनियर है, मैं रेशमा राम सीनियर है और रेशमा राम को पार्टी ज्वाइन नहीं कराई। एक बात करें युवा नेता की, अगर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, मानवराम झांझरा जो पिछले जो छात्र संघ चुनाव में आ रहे थे, अमरदीन फकीर जो भी वर्तमान जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि मैं को मौका मिला तो मैं मानवराम को प्रमुख प्रधान विधायक तक बनाऊंगा। अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, उन्होंने घोषणा की है, जहां तक मेरी जानना है और मेरे मानो तो मानाराम के लिए अब तक बहुत सारा पूरी जिंदगी का जीवन पड़ा है। ठीक है, आने वाले चुनाव में भी मौका मिल सकता है, उसके बाद भी मौका मिल सकता है। पहले तो वरिष्ठ आदमी है जो समाज में सबसे कद्दावर नेता है, उनको मौका मिलना चाहिए। और मानाराम के लिए तो पूरा जीवन बाकी पड़ा है, अगर जो चुनाव लड़े तो उसको कई हजारों मौके आएंगे। कई लोग होते हैं चुनाव जीतते हैं, सरपंच बनते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं, कोई प्रधान ही बनता है, अब आपके प्रमुख की सीट है तो प्रमुख बनता है। लोग सबसे पहले तो गाड़ी घोड़े लेते हैं, तो क्या विकास करेंगे या फिर अपना गाड़ी घोड़े? देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं देखो केवल धन दौलत कमाने के लिए चुनाव में मैदान में उतरते हैं, ये बात सत्य बात है। जो आपका गाड़ी घोड़ा था, आज मैं 45 साल पार्टी में सेवा दे रहा हूँ, तो मेरा घर आज भी गोबर का बना हुआ घर है। अगर मेरे बारे से कई चांस आए थे, अगर धन दौलत कमा रहा था तो मैं भी गाड़ी घोड़ा कभी साधन संपन्न था, मगर जहां तक साधन संपन्न की लालच रखेगा वो पार्टी का जनता का विकास करने में मुझे नहीं लगता है कि ये जनता का विकास करेगा। होता है, वोट तो लेते हैं लेकिन विकास तो करवाते नहीं। हाँ, कई गाँव में देखा गया ऐसा नहीं, ऐसा है। अब अमूमन देखा जाए तो पंचायत के अंदर और गाँव के अंदर ऐसा विकास नहीं दिख रहा है। जो अपने गाड़ी घोड़ों तक सीमित हो जाते हैं और वो 5 साल के बाद में वो भविष्य में जनता के से गिर जाते हैं, उनको दोबारा कभी मौका नहीं मिलता। आप प्रमुख की बात है जो किसी समय में बहुत बड़ा पद होता था, तो कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी जो मूलभूत सुविधाएं उनसे वंचित है। चाहे 5 साल पहले कांग्रेस का शासन था, कई जगह ऐसी कि ग्रामीण बोर्ड सीमावर्ती क्षेत्र ऐसे, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम ध्यान करेंगे कि जिला प्रमुख पद में रहते हुए उनका नैतिक धर्म बनता है कि पूरे गांव के अंदर जिला प्रमुख एक जिले का प्रथम नागरिक होता है और उनका कर्तव्य बनता है कि पूरे गांव में, ढाणी में, शहर में नहीं देखेगा, पूरे गांव के अंदर मोहल्ले में उनको विकास तक कार्य पहुंचना चाहिए। पर ये नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर मगर हमारा प्रयास रहेगा, यदि हमें कभी मौका मिला तो मैं
पाकिस्तान के पास जो 70वीं सीमा के पास भी गांव है, ढाणियां है, वहां तक पहुंचूंगा और जो विकास का स्थिति देखा जाए वो हम कार्य कराएंगे। ये हमारी तमन्ना और आशा है। एसटी की सीट है, सीमावर्ती जिला है, आपके समाज का बहुल ही है, आप पे समाज की मीटिंग तो हुई होगी, क्या कुछ उसमें निकला? समाज सर्वोपरि होता है। समाज पार्टी से सर्वोपरि है, समाज सबसे पहले आगे है। पार्टी के अंदर यही बात चल रही कि जो पार्टी जिसको टिकट देगी उस टिकट में चुनाव लड़ेंगे, उस पार्टी के टिकट दिए उसके खिलाफ निर्दलीय चुनाव कोई नहीं लड़ेंगे। जो पार्टी टिकट देगी वो पार्टी के मेहनत चले वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय कोई फार्म नहीं करेंगे। जिस पार्टी को टिकट, जो पार्टी बीजेपी है चाहे कांग्रेस, जो पार्टी टिकट देगी वो पार्टी में चुनाव लड़ेंगे। अगर मान लो आप, जैसे आपने कहा बीजेपी या कांग्रेस हो, तो बीजेपी पार्टी भी जो है वो आदिवासी समाज में, आपके समाज में किसी को टिकट देगी, तो क्या आप सभी लोग उनके साथ रहेंगे या फिर कांग्रेस के साथ रहेंगे? सभी लोग नहीं रहेंगे। जो पार्टी से जुड़े हुए लोग वो साथ रहेंगे, मतलब वो बीजेपी एनडीपी में चुनाव नहीं लड़ेगा कोई समाज का। अच्छा, कोई निर्दलीय नहीं? हाँ, निर्दलीय नहीं लड़ेगा। अगर फिर भी कोई लड़ता है तो लड़ जाए तो समाज को उनको रोकेंगे, पहली बात उनको समझा के मनाएंगे, किसी भी तरह के उनको चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। ऐसा निर्दलीय नहीं चुनाव नहीं, ऐसी बात से आपने कहा रोका जाएगा। कई लोग ऐसे जिन पर नाराजगी होती है, कई लोग जैसे आपसे नाराज होंगे, आपको टिकट दे दी, आपसे नाराज होंगे, वो तो आपको वोट नहीं देंगे, तो फिर उनके लिए आप क्या करोगे? तो वोट देंगे तो किसी भी तरह से हम मनाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे से पूर्व तो गलतियां हुई है तो हम उनसे आगे जाते और माफी मांगे कि हमारे से गलतियां हुई, हमारे से भूल चुके, मगर आप हमारे साथ रहो, ये दिल्ली का पद है। इस मौके पे आप हमारा मदद और सहयोग करो और मिलजुल के हम शासन करेंगे और हमारे साथ चलते और हमारे मदद और समर्थन मिले। एसटी के अलावा ओबीसी भी है, जनरल भी है, उनको आप कैसे खींचोगे? देखो, जनरल और ओबीसी बारंबार तो पूरा भार उनके कंधों पर है, क्योंकि उनकी वजह से हम जीत के आगे आएंगे। हमारे समाज को हम दावा ठोकते कि जीतेगा, वो मुझे समझ नहीं लग रहा है। जनरल कास्ट है, ओबीसी कास्ट है, एससी कास्ट है, ये सब मिलकर आगे मौका देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मेरे समाज से पहले मेरे सामान्य लोग है, सामान्य लोगों का जो विकास करना है, जो मेरे हक में आता है, जो मेरे कैटेगरी है जनसंख्या, उस दृष्टि से हम उसको मौका देंगे और जनरल में आते हुए जिस प्रकार की जनसंख्या उसके आधार पर उनका बजट खर्च करके और उनका विकास करेंगे। ये हमारे सीट आने के बाद कई आपके समाज के जो चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं। चाहे बात करें चेलूराम, जो आदिवासी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष है, युवा नेता है, मनाराम जानरा युवा नेता है, रवि कालुंदा जो एक युवा नेता है, आप भी हो, और जो अपने यहाँ मूल सागर के सरपंच है वो भी युवा नेता है, सब दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस मंथन करेगी या कांग्रेस ने कोई मीटिंग की है ऐसी आप सबको बैठा के किसी कैंडिडेट के लिए? क्या कुछ इसे कैंडिडेट के लिए हमारी पार्टी अभी विचार विमर्श कर रही है। पूर्व में 1-2 मीटिंग हुई है। पार्टी जिसको टिकट देंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे और पार्टी का निर्णय सब सर्वोपरि निर्णय है। और पार्टी युवा को देगी तो हमें वरिष्ठ है, तभी हम उनके साथ आके खड़े रहेंगे। तो लोगों में अभी भी थोड़ा बहुत वोटर है जो पिछले जिला प्रमुख के चुनाव में हुआ था, आप सबको पता है किस प्रकार से बीजेपी का प्रमुख बना था। तो क्या वो जो स्थितियां थी वो इस बार वापिस तो नहीं होगी? नहीं, वो स्थिति अभी इस बार वापस नहीं होगी। तो हमारे जो वरिष्ठ जो कांग्रेस नेता है वो हम सब एक हो चुके हैं, हम सब एकजुट है और हम समय पक्का मजबूत है। जो पिछली बार जो गलतियां हुई थी वो पुनः गलतियां दोबारा नहीं होगी। आप जो मान लो प्रमुख बन जाते तो फिर आप आम जनता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करें? आम जनता के लिए पानी की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, पेट्रोल की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। जो भी जनता के लिए मुझे आवश्यकता है कि इस चीज की आवश्यकता है, स्कूल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इस प्रकार के व्यवस्था बनाएंगे गांव के, जो हर गांव ढाणी को व्यवस्था मिले, उसको परेशानी किसी बार की नहीं होनी चाहिए। ऐसी हमारी योजना के अंतर्गत हमारी मंशा रहेगी कि इनका अधिक से अधिक काम हो जाए ग्रामीण क्षेत्र का। श्रीराम जी, बात करें तीनों कद्दावर नेता की, रेशमाराम जी, तगाराम जी, रत्नाराम जी, ये तीनों बैठे हैं, आप भी दावेदारी करें। क्या आपको लगता है जो कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए आप समर्पित हो, क्या आपको टिकट देगी? देखो कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि इन तीन जो में से सीनियर है, दो सीनियर, एक तगाराम है, एक रत्नाराम है। इन दोनों को पार्टी ने एक बार में 2 बार मौका दिया है। रेशमाराम से मेरे से जूनियर है और विधानसभा का चुनाव जाता है, फिर भी मैंने उनको मौका दिया और एक बार तो भी मौका ले लो, तो उनको 50 सदस्यों का मौका दिया। वर्तमान भी नंबर है, तो अकेला मैं ही आदमी हूँ
जो आज भील समाज के अंदर पार्टी जुड़ा हुआ और 35 साल से मैं मेरी सेवा जुड़ा हूँ, मुझे मतलब पार्टी मौका नहीं दिया है और ये मेरी उम्मीद है कि इस बार मुझे भी मौका देगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर पार्टी नहीं देती तो क्या सेहरानूम निर्दलीय लड़ेगी या फिर पार्टी के साथ रहेंगे? अब नहीं दिया तो पार्टी के साथ लड़ने से तो मेरा कोई फायदा, मैं पढ़ू तो बन सकूंगा नहीं। जो पार्टी उनकी सर्वे तो मैं पार्टी के साथ रहूंगा, तो मेरी ये मन जानी 45 साल की जो मेरे तब से आज उसको मैं भंग नहीं करूंगा, मैं पार्टी के साथ रहूंगा। देखिए ये थे जो कांग्रेस के जो 40 से 45 साल तक जो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता है, इन्होंने अपना तन मन धन जीवन पूरा जो कांग्रेस के लिए समर्पित किया। सेहराराम जी ये एसएसबी से रिटायर्ड है और वर्तमान में जैसलमेर के जेठवाई ग्राम पंचायत वार्ड पंच पे खूब कार्य करे। इन्होंने कहा कि मेरे से सीनियर जो नेता थे उनको कांग्रेस ने बकायदा मौके दिए, अब बकायदा मेरी बारी है, युवा शक्ति उनके लिए समय पड़ा है, अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं ग्रामीण क्षेत्र जो सीमा पर बॉर्डर बसे उनको लिए काफी कुछ कार्य कराएंगे। अब देखना है जो एसटी समाज है, इनका समाज है, उनकी जो मीटिंग होती है उसमें क्या निर्णय निकलता है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो मंथन करके दोनों नेता चाहे रूपाराम जी हो चाहे साले मोहम्मद जी हो, दोनों जो मंथन करके कांग्रेस पार्टी के लिए पॉजिटिव रख के या इनको टिकट देते या किसी और को टिकट देते, तब इन्होंने क्लियर बताया कि अगर किसी और को भी टिकट देते ये बगाव नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्टी के प्रति पूर्णतः समर्पित है। जो जैसलमेर में इस बार एसटी समाज को लेकर आरक्षित जो जिला प्रमुख की सीट आई वो पहली बार आई। अब ये देखना है कि इस समाज में जो जिला प्रमुख का ताज है वो किसके सर पे सजता है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार साहब, मैंने जैसलमेर।